गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर फिर से पिछला वीडियो को जोड़ने के लिए आ गया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेसिक जो था वो हमने नेक्स्ट वीडियो मतलब पिछला वीडियो में हमने पीछे वाला वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आप जहाँ भी टेंस पढ़े होंगे आपको स्ट्रक्चर रटाया गया होगा। अगर आप बनाने सीखे होंगे तो बहुत खुशी की बात है। स्ट्रक्चर बनाने सीखिए, रटना नहीं। आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, लेकिन आज बनाने सीखिएगा तो कल आप नहीं भूलिएगा। तो देखिए, आज हम आपको बनाने सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए, जिस तरह से कहते हैं ना कि एक कढ़ाई होता है, उस कढ़ाई एक ही कढ़ाई होता है, उसमें हम कुछ भी बना सकते हैं। सब्जी बनाए, चाहे बैंगन का सब्जी बनाए, चाहे आलू का सब्जी बनाए, चाहे मूली का बनाए, चाहे कुछ भी, मतलब अलग अलग टाइप का हम आइटम उसमें बना सकते हैं। लेकिन कढ़ाई कौन है? एक ही कढ़ाई। उसी तरह से हम आपको चढ़ देते हैं, उस स्ट्रक्चर में आपको सारा चीज भरना है। क्या है स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका कढ़ाई। इसमें जो बोलेंगे वो भरते जाइएगा, आपका सब्जी बनके तैयार हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। बोलेगा सर क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे? तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखिएगा, सब चीज बनते जाएगा और आपके सामने बनते जाएगा। हम एक बना के दिखाएंगे, आप पूरा 12 का 12 बना के दिखाइए। ठीक है, बस ध्यान से समझिए। देखिए, इससे पहले आपको अगर हम पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। हम पहले प्रेजेंट टेंस में चलते हैं। ठीक है, हम क्या चलते हैं? प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस चलेंगे तो प्रेजेंट टेंस में अब क्या है कि प्रेजेंट टेंस में हम दो चीज को याद करेंगे। याद नहीं कह सकते उसको, बहुत छोटा छोटा, आपके उम्र के अनुसार, आपके क्लास के अनुसार बहुत छोटा छोटा चीज है जो आप ऐसे ही देखते याद हो जाएगा आपको। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना होगा कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में कौन सा हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ब फॉर्म कौन सा यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो आप एक चीज जानते होंगे, है ना, यहाँ पर्सन लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं सिंगुलर, और यहाँ प्लूरल। ठीक है, तो आप पर्सन तो जानते हैं ना, कितना पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। और ये भी आप जानते होंगे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। आई सिंगुलर में आता है, प्लूरल में वी आता है ना। इसमें यू आता है और इसमें भी यू आता है। इसमें ही, सी, इट और एक नाम आता है, एक नाम, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसमें दे। अब सुनिए ध्यान से, आई के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस चले तो आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं, वी के साथ भी हम लोग डू लगाते हैं, इसके साथ भी डू लगाते हैं। डू डज में बात कर रहे हैं, डू डज दो है इसीलिए। ठीक है, डू लगाते हैं। अब इनके साथ भी हम लोग डू लगाते हैं। बस एक वो गधा है जो ये अपने आप को बॉस समझता है, इसीलिए थोड़ा अलग लेता है। ठीक है, ये डज ले लेता है कि ना बाबू तो नहीं डू ले, हम डज लगो। ठीक है, ये डज ले लेता है। उसी तरह से अगर हम लोग चले कॉन्टिन्यूअस में तो एम इज आर, तो ये आई जो है वो एम को चुनता है कि हमारा एम दे दे। ये आर को चुनता है, बाबू हमारा आर दे दे। ई भी आर को चुनता है, ए भी आर को चुनता है। इसको छोड़ दो, ये भी आर को चुनता है, लेकिन ई तो पहले से गधा है। ई बोलते ना हम सबसे अलग लेंगे, ले हम इज ले रहे। क्या ले रहे? इज। अब उसी तरह से अगर हम परफेक्ट में चले तो परफेक्ट में हैव और हैज होता है। ये लेता है हैव, अच्छा आदमी। ये भी लेता है हैव, चलो यार हमको भी दे दो। ये भी लेता है हैव, ठीक है, ये भी यही लेता है हैव। अब ये भी जो है वो हैव लेता है, लेकिन ये तो पहले से गधा है, हैज कि बाबू हम तो पहले से काउंट लिया लियो गधा गधा गधा।
तो अभियो कहीं छोड़ेंगे, गधे हैं। इसके बाद फिर बीन, तो आपको पता है ना लास्ट में हैव बीन हैज बीन लगता है, तो हैव हैज तो बता ही दिया आपको, बीन बीन सब में लगता है, ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो इतना इतना अब ऐसे ही हमको लगता है याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो देख लीजिएगा। ये एक छोटा सा टेबल याद करना है, समझना है। और एक और टेबल है, ठीक है, वर्ब फॉर्म का टेबल देखिए आप। वर्ब फॉर्म का टेबल कैसे होता है, तो ऐसे करके आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम वर्ब लिख रहे हैं और यहाँ टेंस है। टेंस मतलब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बराबर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा यूज होता है, तो देखो यहाँ पे दो ढंग से हम कह सकते हैं, ठीक है, और दोनों ढंग लेके चलो, दिक्कत होगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव में लेके चले तो वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों चलता है। ये थोड़ा ज़्यादा दयालु है, ठीक है, ये एक से ना समझता है, ये दो दो लेता है, समझ रहे हैं ना बस। अब यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करता है, नेगेटिव में डू डज आ जाता है। क्या आता है, डू डज। डू डज जैसे आता है, ठीक है, डू डज जैसे आता है वैसे दोनों में से एक आदमी बोलता है बाबू डू डज रहतो तो हम ना रहू, और अगर हम रहू तो डू डज ना रहतो। जब मैया और देखते हैं बेटा बेटी झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, तो रावी तो हम ना रहू, और हम रहू तो ना रावी। उसी तरह से यहाँ तो वर्ब 5 बोलता है कि ना बाबू तो हनी दोनों रावी हम ना रहू, तो वो वर्ब 5 जो है वहाँ से कल्टी मार देता है कि ना डू डज तो रहेगा बाबू, तोरा रहे को तो रह, ना रहे को तो जो, हमारा मतलब ना हो। उसी तरह से इसके बाद कॉन्टिन्यूअस में कोई टेंशन नहीं, वर्ब 4, परफेक्ट में वर्ब 3, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब 4। एक चीज याद रखना, कॉन्टिन्यूअस शब्द जहां आएगा, कॉन्टिन्यूअस वर्ब 4 से बहुत ज्यादा बेतहा प्यार करता है। कॉन्टिन्यूअस जहां आएगा वहां वर्ब 4 आएगा, ठीक है। तो देखो कॉन्टिन्यूअस यहाँ आया वर्ब 4 आया, देखो यहाँ भी तो कॉन्टिन्यूअस आया वर्ब 4 आया। परफेक्ट बोलता है मेरा वर्ब 3 जान है, परान है, मतलब कि परफेक्ट के साथ वर्ब 3 अटैच्ड है और कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब 4 अटैच्ड है। अगर ये दोनों टेबल याद आ गया बाबू, याद हो गया, समझ में आ गया, तो आप आराम से उसको हेल्पिंग वर्ब भरिए और वर्ब फॉर्म भरिए, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। एक बना के दिखा देते हैं, नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर हम अफर्मेटिव का देखें, किसका, अफर्मेटिव का, अगर हम अफर्मेटिव का देखें तो अफर्मेटिव में क्या था, इसमें डालते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, याद करो कुर्बानी, जब हेल्पिंग वर्ब बताए थे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो क्या था, ई था, की था, वर्ब 1 और वर्ब 5 था, ये लग गया, अब ये लग गया तो की लगेगा, ऑब्जेक्ट, ये है तो स्ट्रक्चरवा होता है, कोई टेंशन था है फचान के खाली झूठो। अब देखो नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट डू डज आता था, मतलब सब्जेक्ट लग गया, इसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब डू डज। नेगेटिव में डू डज आता था और डू डज जैसे आता था वैसे बोलता था बाबू हम राबू तो ना तो रावी तो हम ना। इसका मतलब कि यहाँ नेगेटिव लगेगा और नेगेटिव लगने के बाद वर्ब फॉर्म का कौन सा वर्ब देंगे, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से आप सबका बना लीजिएगा, सारे टेंस का। कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा और सारे टेंस का लिख के दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। चलिए इतना में हम खत्म करते हैं, थैंक यू।